इस मैप पे नज़र डालें। यह है अज़रबैजान और यह है अर्मेनिया। ये दोनों पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं कि सोवियत संघ को लोग आज भी गलती से रूस बोल देते हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 नए देश बने उनमें अज़रबैजान और अर्मेनिया भी थे। और इन्हीं 15 देशों में जो सबसे बड़ा देश बनकर उभरा उसी को आज हम रसिया कहते हैं। इसी कंफ्यूजन के कारण कुछ लोग सोवियत संघ को रसिया बोल देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अज़रबैजान और अर्मेनिया के विवाद के बारे में जानेंगे कि किस इलाके के लिए इन दोनों देशों में घमासान छिड़ा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सोवियत संघ के टूटने से पहले ही अज़रबैजान और अर्मेनिया में विवाद शुरू हो गया था। इस विवाद का मुख्य कारण था अज़रबैजान का एक इलाका जिसे हम आज नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अज़रबैजान के इलाके के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर आबादी अर्मेनियाई है। इन्हीं लोगों ने इस विवाद को जन्म दिया था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग अर्मेनियाई हैं और इलाका अज़रबैजान का है। यहाँ पर रहने वाली अर्मेनियाई आबादी ने नागोर्नो काराबाख के अर्मेनिया में शामिल होने के लिए आंदोलन किया था, जिससे अज़रबैजान की भावनाएं भड़क उठी। इसके चलते दोनों समुदाय के नेताओं के बीच टकराव शुरू हो गया और फिर अर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख से अज़रबैजान के लोगों को निकाले जाने लगा, जिसके बाद अज़रबैजान की जनता भी भड़क उठी। उन्होंने फरवरी 1988 में अज़रबैजान के शहर सुगमईट में बड़ी संख्या में अर्मेनियाई लोगों को मार दिया। इसे अज़रबैजान का सुगमईट नरसंहार भी कहा जाता है। सोवियत संघ की सरकार ने बल प्रयोग कर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काराबाख के इस आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी से अज़रबैजान में लोगों का उनके लिए समर्थन और बढ़ गया। साथ ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी भी बढ़ती गई। जनवरी 1990 में अज़रबैजान की राजधानी बाकू में फिर से एक बार नरसंहार हुआ और सैकड़ों अर्मेनियाई मारे गए, घायल हुए या फिर गायब हो गए। 1991 में जब सोवियत संघ के बंटवारे के साथ ही नागोर्नो काराबाख का संघर्ष एक नए दौर में प्रवेश कर गया। अब दोनों पक्षों के पास सेना के छोड़े गए हथियार भी मौजूद थे। 1992-93 में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों में कुछ ऐसे टकराव भी हुए जो युद्ध अपराध के तहत आते हैं। इसमें खास तौर पर फरवरी 1992 में अज़रबैजान के शहर खोजाली के पास अज़रबैजान नागरिकों का कत्लेआम भी शामिल है। खोजाली के आसपास के इलाकों में अर्मेनियाई सेना ने घुसकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अज़रबैजान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 600 बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि कई सालों तक चले इस हिंसक टकराव में दोनों तरफ से करीब 30,000 लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक दूसरे देशों में जाकर बस गए। आज तक इन दोनों में सुलह नहीं हो पाई है। नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन लड़ाई होती रहती है। विभिन्न स्तरों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कभी अज़रबैजान तो कभी अर्मेनिया की सरकारें बदलने के कारण बातचीत को बार बार नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। रूस, अमेरिका, फ्रांस की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की जाती रही है। मई 1994 में रूस की मध्यस्थता में दोनों देश युद्ध विराम को तैयार हो गए, लेकिन उस समय तक काराबाख और उसके आसपास के 7 क्षेत्रों पर अर्मेनिया का कब्जा हो चुका था। इन दोनों देशों के बीच में रूस के आने के बाद भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन 2001 में इनके रिश्तों में मधुरता आने लगी। दोनों देशों के राष्ट्रपति शांति समझौता के लिए अमेरिका के एक रिसोर्ट में मिले, लेकिन आखिरी समय पर बातचीत नहीं हो सकी। दोस्तों, हमें अक्सर अर्मेनिया और अज़रबैजान में झड़पें देखने को मिलती हैं, लेकिन अप्रैल 2016 में हुई झड़प सबसे गंभीर झड़पों में से एक है। इसमें दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की मौतें हुई। ये झड़प 4 दिन तक चली और उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई मुलाकात के बाद ही युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। दोस्तों, अर्मेनिया ने काफी चालाकी के साथ 1991 में नागोर्नो काराबाख को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन इसे दुनिया में मान्यता प्राप्त नहीं है। अज़रबैजान ने इसे कब्जे वाला इलाका माना है और अर्मेनिया इसे आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। सुरक्षा का कारण रहता है। नागोर्नो काराबाख का
बजट भी अर्मेनिया से जुड़ा है और सेना भी। नगोर्नो काराबाख में नियमित तौर पर चुनाव होते हैं, लेकिन इसके नतीजों को दुनिया में कोई भी मान्यता नहीं देता है। नगोर्नो काराबाख के लोग अर्मेनिया के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसी के कोड से फोन का इस्तेमाल करते हैं। अर्मेनिया हमेशा तुर्की पर यह आरोप लगाता रहता है कि वह चोरी छुपे अजरबैजान की मदद करता है। तुर्की और अजरबैजान के लोगों के बीच गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तुर्क और अजेरी के लोगों की जुबान भी भाषाई परिवार का हिस्सा है। राजनीतिक तौर पर तुर्की ने हमेशा ही अजरबैजान का समर्थन किया है, खासतौर पर सोवियत संघ से अलग होने के बाद। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की अर्मेनिया के रिश्तों का इतिहास कड़वाहट भरा रहा है। ऑटोमन साम्राज्य के दौर में साल 1915 में अर्मेनियाई नरसंहार अतीत का जख्म है जो आज तक नहीं भरा है। इस घटना को दुनिया भर के देशों ने नरसंहार करार दिया था, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, 100 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन अर्मेनियाई लोगों के नरसंहार की घटना आज भी दोनों मुल्कों के रिश्ते तय करती है। तुर्की ने अर्मेनिया से लगने वाली अपनी सीमा सील कर रखी है। दोनों देशों के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं। साल 2008 और 9 में दोनों देशों की तरफ से हालात को सामान्य बनाने की दिशा में कोशिश हुई थी, लेकिन अजरबैजान ने इसका विरोध किया और अर्मेनिया में काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। इसका नतीजा ये निकला कि तुर्की अर्मेनिया के संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश परवान चढ़ने से पहले ही पटरी से उतर गई। अजरबैजान अर्मेनिया और तुर्की के साथ साथ अर्मेनिया और अजरबैजान की सीमाएं ईरान के साथ भी मिलती हैं। ईरान में अजहरी और अर्मेनियाई दोनों देशों के लोग रहते हैं। इसमें ज्यादातर ईरान के उत्तरी इलाके में रहते हैं। यहीं पर अजरबैजान और अर्मेनिया की सीमाएं भी लगती हैं। अब ईरान को ये चिंता सता रही है कि अर्मेनिया और अजेरियों का संघर्ष नहीं रुका तो उसके अपने इलाके में भी अलगाववादी भावनाएं भड़क सकती युद्ध रुक गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच नगोर्नो काराबाख इलाके को लेकर विवाद होता रहता है। एक बार फिर से 2022 में एक और रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, तो दूसरी ओर अर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। अर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला करने का आरोप लगाया है। लेकिन 2 दिन में ही दोनों देशों के कम से कम 200 से अधिक सैनिक मारे गए। अर्मेनिया ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान ने उसके रिहायशी इलाकों पे हमला किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें दोस्तों।